हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। माय डियर, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है यार, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के और क्या आपको प्रॉफिट मिलेंगे। तो देखो, प्रॉफिट के नाम पे या बेनिफिट के नाम पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्ट इंगेज करने का मौका देता है, जहाँ पे आप बिंदास होके जो भी मन में डाउट्स होते हैं आप पूछते हो। इसके अलावा दोस्त अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग के दौरान यार हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल है। पोलिंग में टाइमिंग आने लगती है कि इतने सेकंड में आपने सवाल को करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। हमें मॉक टेस्ट और क्विज क्यों देना चाहिए, तो सबसे पहला आंसर है कि अपने परफॉर्मेंस का पता लगाने के लिए। देखो यार, सवाल आप भी लगा सकते हो, सवाल मैं भी लगा सकता हूँ, सवाल तीसरा पर्सन लगा सकता है। लेकिन अगर एक सवाल को हमारे पास मात्र समय 1 मिनट के लिए अलॉट किया गया है और मैं उस सवाल को 5 मिनट लेके लगा जा रहा हूँ या आप 5 मिनट लेके लगा रहे हो, तो यार वो लगाना और ना लगाना ऑलमोस्ट सेम बराबर है, बात सेम है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमको टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन के सिलेक्शन का ख्याल रखना होता है कि मुझे इस क्वेश्चन को टच करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितने सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। यही चीज़ आपकी रिपोर्ट, यही चीज़ आपका रैंक तैयार करता है। और इसी को कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कितने मिनट में करना है, कौन सी टाइप की मिस्टेक है, सिली मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, मिस्टेक भी बहुत तरह की होती है, कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हो ये मैटर करता है। इन सभी का ख्याल रखने के लिए, इन सभी को परफॉर्मेंस देखने के लिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और उस मिस्टेक से कैसे बचोगे, तो आपको प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट वाला हाल निभाना पड़ेगा, और वो मॉक टेस्ट से ही आएगा दोस्त। यहाँ आपको जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, एग्ज़ाम हॉल में आप गलती नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। माय डियर, हमारा जितना भी प्लान है, मतलब A to Z, वो सारा अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है, एक फिक्स पैटर्न में, एक फिक्स मैनर में है। मतलब आप जब क्लास में होते हो तो आपको फिक्स फैकल्टीज़ होते हैं, उनकी फ़िक्स टाइमिंग होती है। ठीक है, और आपका अपना बैच होता है। इसके अलावा दोस्त फिक्स DPP मिलती है आपको, अच्छी अच्छी DPP मिलती है, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं। मतलब एक कंप्लीट टीम आपके साथ वर्क कर रही होती है। ठीक है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, सब कुछ मिलने लगता है इन द स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आर अनलिमिटेड एक्सेस। मुझे लगता है कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। अगर कोई ऐप की ब्यूटी बोलता है तो मैं अनलिमिटेड एक्सेस को मानता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है यार, कि इन केस अगर आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको इस एक्सेस की हेल्प से आप जितनी बार उस क्लास को देखना चाहते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्त, अनअकैडमी में हमारे यहाँ n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं और सारे टॉप क्लास के फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। आपको सारे फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिल सकता है। ठीक है, एक ही प्लान में अपना टीचर आप चुनोगे, अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, आपका खुद का समय होगा, सब कुछ आपके हाथ में है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अनलिमिटेड एक्सेस बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे करनी होगी आपको। जो हमारी 12 मंथ की फ़ी है वो है 38,500। इसके अलावा भी हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं, और ये डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल सकता है। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। माय डियर, इस कोड को रिमाइंड करो, इस कोड को रिकॉल करो अपने माइंड में, और इस कोड को जब आप प्लान लोगे तो प्लीज़ इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आफ्टर दिस डिस्काउंट ये जो आपका अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 34,650 का। ठीक है,
इस अमाउंट को आप हमारे आसान किस्तों में पे कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ एंड 12 मंथ। ठीक है, इसके अलावा बच्चे अगर आप क्लास 11th में हो तो आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसका अमाउंट है 56,000 और आफ्टर द 10% डिस्काउंट ये जो अमाउंट हो जाता है ये आपका 50,000 हो जाता है। अगेन इस 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ धीरेन DHIREN। ठीक है माय डियर। अब इस अमाउंट को भी आप एक साथ पे कर नहीं करना चाहते हो तो आप EMI में पे कर सकते हो, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो अगर मैं पर मंथ की EMI को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बच्चे आ रही है 2100। और हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं यार, 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं देखता हूँ तो 700 रुपये पर सब्जेक्ट का आ रहा है। मतलब 700 पर सब्जेक्ट में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जितने जो भी मैंने एक्सप्लेन किए शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट आपको देता होगा। ठीक है दोस्त, आप मुझसे पूछ रहे होगे कि सर आपने ये 12 मंथ सॉरी 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ वाला अमाउंट क्यों नहीं मुझे बोला, आप क्यों मना कर रहे हो उस अमाउंट को? तो देखो यार, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर मैं PCM के चैप्टर्स का सम कर दूं, टोटल मिला के 90+ चैप्टर्स हैं तीनों सब्जेक्ट में। इन 90+ चैप्टर की डेप्थ आपको क्या वाकई 3 महीने और 6 महीने में मिल जाएगी? इट इज़ प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक होता है पढ़ना और एक होता है JEE के लिए पढ़ना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जब आप CBSE के लिए पढ़ते हो, नॉर्मल क्लासेस के पढ़ते हो तो ठीक है, आप वहीं निकल जाते हो, लेकिन JEE में ऐसा नहीं है। JEE में आपको वो डेप्थ चाहिए जो उसकी उस गेट के एंट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके लिए आपको समय देना होगा। वो समय या तो आपका 12 महीने का होगा और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 24 महीने की तरफ ज्वाइन जाओ करो। ठीक है दोस्त, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। इस सीरीज़ के दौरान मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। ठीक है, इस सीरीज़ के दौरान मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है और मैंने पूरा रिएक्शन मैकेनिज़्म ख़त्म किया दोस्त। आज मेरा ये रिएक्शन मैकेनिज़्म का लास्ट लेक्चर कहो, लास्ट टॉपिक कहो। यहाँ पे मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ जितना अभी तक मैंने 1 से लेकर 19 तक की पार्ट पढ़ाई है यार, 19 पार्ट हैं हमारे रिएक्शन मैकेनिज़्म के। इस 19 पार्ट में मैंने जितना पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग जो जो मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैंने क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके पार्ट में भी कराए हैं जो हमने 1 से 19 पार्ट पे किया है। ठीक है, एक बार अगर आप रिएक्शन मैकेनिज़्म के क्वेश्चन को कर लेते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार, इसके बाद ऑर्गेनिक आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अगला वीडियो मैं नेम रिएक्शन के नाम पे लाऊंगा। मैं जो टॉप क्लास की नेम रिएक्शन है, एल्डोल, टिस्चेंको, परकिंस, क्लियंसन, फलाना, बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, हम सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और वो यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज आप इस क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ को एंजॉय करिए दोस्त। क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर मैच करना कि मेरा किया हुआ क्वेश्चन आपसे मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ का। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि भाई SN2 रिएक्शन विल नेग्लिजिबल इनमें से किस में SN2 रिएक्शन को नेग्लिजिबल किया जा सकता है? तो थोड़ा सा रिकॉल करा दे दोस्त कि SN2 रिएक्शन जो होती थी उसका ऑर्डर जनरली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ करता था। ठीक है, नेग्लेक्ट करने का मतलब नहीं होना, नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि रेट क्या है, बस बोल रहा है नेग्लेक्ट आपको करना है। मतलब अगर आप इसको करना चाहो तो हाँ यार, आराम से इस पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हो। मान लेते हैं मैं NU नाम का कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, अटैक करा सकता हूँ। इस पर भी वही करा सकता हूँ, यहाँ पे भी आप अटैक करा सकते हो, उसको रिप्लेस करा सकते हो, नो डाउट। लेकिन ज़रा एक यहाँ देखो, थर्ड वाले में आप थर्ड वाले में ध्यान दोगे तो आपने कभी ब्रिज रूल पढ़ा होगा, ब्रिडिक्स रूल बुलाते हैं इसको। इस रूल के अकॉर्डिंग कंसेप्ट ये कहता है कि कभी भी ब्रिज के सेंटर पे, ब्रिज के कभी भी सेंटर पे, यहाँ पे ब्रिज के हेड पे ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है और ना तो कभी ब्रिज के हेड पे डबल बॉन्ड स्टेबल है। ये दोनों की स्टेबिलिटी वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो अब लॉजिकली सोचो दोस्त, जब आप इसको करा रहे होगे तो कार्बन और हेलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हेलोजन है यार, तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव का चार्ज आएगा और यहीं पार्शली पॉजिटिव का जो भी चार्ज आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो हाई एनर्जी है। स्टेबल नहीं है तो एनर्जी इतनी हाई है, इतनी हाई है कि इस न्यूक्लियोफाइल को बैंड बच जानी है कि यहाँ तक पहुँचे। इट्स प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ तक पहुँचना।
समझ पा रहे हो? इसलिए हम कहते हैं कि यार हमारी ब्रिज रूल से कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी है। ठीक है, बाकी एस पर रूल ए, बी और डी रिएक्शन हो सकती हैं, सी वाली रिएक्शन नहीं हो सकती। तो हमसे नेग्लेक्ट करने को कहा था, हमसे पूछा था कि कौन सी रिएक्शन आप नेग्लेक्ट करोगे, तो हाँ भाई मैं सी को नेग्लेक्ट करूंगा, सी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त, चलो अगला। वीडियो को पॉज करिएगा, आप सोचिएगा आपको क्या क्या जवाब देना है, कैसे कैसे जवाब देना है। ठीक है, मैं तो अपना पूरा रोल प्ले करूंगा आपको पढ़ाने वाला। चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन आया है, पहले तो क्वेश्चन में दिमाग ये लगाना है कि कौन सी रिएक्शन की मैकेनिज्म लगेगी। हमने बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म पेज 1 से लेकर 19 के सीरीज़ में देखी है। अब मैं सारी एक्सप्लेन तो दोबारा नहीं करूँगा, बट हाँ एक बार ये कह सकता हूँ कि देखो यार, यहाँ पे ETOH है, यहाँ पे NH3 है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन होने की चांसेस है। अब अगर ये तो फैक्ट चल गया सब्स्टिट्यूशन की चांसेस है, तो यार SN1 कराया जाए या SN2 कराया जाए। तो SN1 कहीं ना कहीं पोलर प्रोटेक्ट में होता है, ठीक है, और उसके अलावा आप अमोनिया यहाँ पे देखो न्यूट्रल लीगेंट है, ठीक है, तो आप कोशिश करोगे कि यहाँ आप SN1 कराओ। रीजन बिहाइंड की ETOH पढ़ा है दोस्त, ETOH पढ़ा है, अब इथेनॉल पढ़ा है, मतलब इथेनॉल जो है आपका एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में आता है, तो SN1 फेवर कराओगे। अब अगर तुम इसमें SN1 फेवर कराते हो तो तुम्हारी ईल्ड क्या बनेगी? तो आपको पता है कि SN1 का जो ऑर्डर होता है वो अगेन 3 to 1 होता है, या मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है ना दोस्त, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक बॉन्ड मेरे पास ये वाला है और एक बॉन्ड मेरे पास ये वाला है, दिस इज बॉन्ड ए एंड दिस इज बॉन्ड बी, तो आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर पाओगे? बट ऑब्वियसली यार ये बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बहुत अनस्टेबल आएगा, और जब अनस्टेबल आएगा तो फिर दोस्त एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, तो अगेन न्यूक्लियोफाइल को अचीव करना उस एनर्जी के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जबकि यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो यार दोस्त यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, और ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, इसलिए आप इसको प्रेफर करोगे। ठीक है, तो मतलब आप कौन सी बॉन्ड को तोड़ सकते हो? हाँ, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हो, मतलब आप इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हो। तो इन्होंने किस में इन बॉन्ड को तोड़ा हुआ है? देखो, बी में तोड़ा, हटा दो, सी में तोड़ा, हटा दो। क्या अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ डी और ए में, तो डी में तो बंदे ने गाया भी कर दिया, इसको बिठा दो, बचता तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा? एक ऑप्शन बचता है। ए में तुम देख सकते हो कि एक तो देखो बी आर को नहीं तोड़ा है, और यहाँ पे ये जो बी आर वाला है ये अमोनिया से रिप्लेस हो गया है और एसेंट मैकेनिज्म फॉलो हो गई है। तो देख पा रहे हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अभी तक हमने जितना पढ़ा है क्वेश्चन की सीरीज में, मैं सिर्फ और कुछ नहीं, क्वेश्चन की टाइप ऑफ मैकेनिज्म लगा रहा हूँ और रील बना रहा हूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करके सोचना कि इस क्वेश्चन में पहले तो कौन सी मैकेनिज्म लग रही है, क्या हो रहा है एंड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यार NaI है, 1 मोल दे रखा है बंदे ने, और एसीटोन दे रखा है। एसीटोन यार CH3COCH3 है। अब तुम्हें पता है कि CH3COCH3 हमारा पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है ना, और जब भी कभी भी पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होगा तो SN रिएक्शन फॉलो होने के चांसेस है। वो भी SN में कौन सा? SN2 में यहाँ लिख देता हूँ दोस्त, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट मतलब SN2 मैकेनिज्म होने के चांसेस है। मान लोगे बात को? तो ये तो फैक्ट है कि SN2 होना है। और यार जब भी SN2 होता है दोस्त, तो वहाँ इन्वर्जन होता है, इसमें भी कोई दोहराय नहीं है। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्ट का बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, एक तुम्हारे पास RF है और एक तुम्हारे पास RI है, इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो मैंने एक लिविंग ग्रुप कंसेप्ट पढ़ाया था, जितना लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा वो बेटर यील्ड रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टर होगी, है ना। लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब लिविंग ग्रुप पुअर तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, लिविंग ग्रुप अच्छा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर, है ना। अब तुम मुझे बताओ कि यार तुम्हारे पास एक RI है और एक तुम्हारे पास RF है ना, RF है, तो तुम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना चाहोगे? तो मैं देखो RI को ब्रेक कर रहा हूँ तो कुछ I माइनस आ रहा है, R प्लस आ रहा है, और इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो F माइनस आ रहा है।
तुम बताओ नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर कौन ईजिली कर सकता है, कौन लूज करने के बाद दर्द नहीं है। तो देखो यार I माइनस की साइज़ बड़ी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन उतना नहीं होगा, जबकि F माइनस की देखें तो साइज़ छोटी है, इसके पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। जब आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो आपका जो एनायन है उतना स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो यार वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो मैं बात करूं तो यार ये मेरा गुड लिविंग ग्रुप है और ये मेरा पुअर लिविंग ग्रुप है, नो डाउट। अब आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये बात पकड़ ली हमने तो यहाँ से ओवरऑल बी आर निकलना चाहिए था और एफ रुकता है, तो किस में बी आर रोक दिया है ऑप्शन में, तो सी और डी को पहले हटाओ, नहीं हो सकते आंसर। अब बचे ए और बी, ठीक है। ए और बी में देखो, ए में इन्वर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि SN2 है तो इन्वर्जन होना ही चाहिए, ठीक है। ए में यहाँ पे बी आर डायरेक्ट आई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो इन्वर्स होके आई आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्त। कौन सा बचा, आंसर बी बचा। तो अल्टीमेटली हमने सीखा ये कि हम बी आर को रिप्लेस करके आई से करना चाह रहे हैं, SN2 करना चाह रहे हैं, लिविंग ग्रुप का ख्याल रख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट उसने एक साथ पूछे हैं। दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़े से लेवल ठीक है, बैलेंस रहेंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए अगला, हाँ आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्शन हमारा मीजो का है। मीजो 2,3 ब्यूटेन डायल। तो इस कंसेप्ट को समझना, इस कंसेप्ट को समझना। देखो ये बात याद हो, अगर मैं मीजो की बात करता हूँ तो आपने पढ़ा होगा। मान लेते यही एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, OH 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 ऐसा कुछ है ना। मीजो में हमने ये पढ़ा है कि भाई मेरे पास 2 कायल सेंटर होने चाहिए दोस्त, ये 2 कायल सेंटर होने चाहिए दोस्त, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। अब होता क्या है, एक तरीका है कि आप इस प्रोजेक्शन से आप पहले सॉहॉर्स में जाओ और सॉहॉर्स से होते हुए आप फिर फिशर पे जाओ, है ना। न्यूमैन पे हो, न्यूमैन से सॉहॉर्स पे जाओ, सॉहॉर्स से फिर फिशर पे जाओ। एक तरीका है ये, एक तरीका है कि यहीं पे तुम सोच लो, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो ये बात तो फैक्ट है कि मीजो होने का मतलब उसके अंदर POS का होना ज़रूरी है। अब तुम्हें मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी कि किस प्लेन से काटे कि भैया वो कट के ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपके सामने ये रिंग फॉर्म में है, तो आप एक काम सोचो कि जरा मैं इस वाले P वाले स्ट्रक्चर को किस एंगल से घुमाऊं कि वो ओवरलैप कर जाओ। अब किस में देखो कौन कौन से एंगल पॉसिबल है, तो आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन हम बहुत बार पढ़ा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बहुत बार पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है कि या तो ये मूवमेंट 60 का होता है, या तो ये मूवमेंट 120 का होता है, या तो ये मूवमेंट 180 का होगा। 3 ही पॉसिबल है मूवमेंट के। मतलब एक बार आप 60 को घुमा के देखो, एक बार आप 120 को घुमा के देखो, और एक बार आप 180 को घुमा के देखो। इनमें से एक एक बार चेक करो कि किस एंगल पे POS आ रही है। जहाँ पे POS आएगी तुम्हारी दोस्त, वो तुम्हारा मीजो हो जाएगा और क्वेश्चन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आओ देखो, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, ये 180 पे आ रहा है, ये OH है, ये भी OH है, इसके 180 पे आ रहा है, ये H है और ये H है, ये भी इसके 180 पे आ रहा है। मतलब मैं फ्रंट को पकड़ के बैक वाले को, जो चीज़ मेरी पहले ऐसी थी, मैं इसको उठा के रोटेट कर दूँ ऐसे, तो क्या ये कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएगी कम्प्लीटली 180 पे? आंसर इज यस। मतलब अगर मैं इसको 180 डिग्री के साथ मूवमेंट देता हूँ, 180 डिग्री के साथ मूवमेंट देता हूँ, तो मुझे POS मिल जाएगी ना दोस्त। तो इसलिए यहाँ POS आ जाएगा, और अगर ये POS आएगा तो P तो मीजो है। यही सेम कंसेप्ट आप Q पे भी लगाओ, R पे भी लगाओ, S पे भी लगाओ और आंसर लाओ। हाँ, और ओवरलैप कंप्लीटली होना चाहिए। बच्चे मुझसे पूछते सर आधा ओवरलैप चलेगा क्या? ऐसा नहीं भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री जब काटोगे तो पूरी तरह कटनी चाहिए ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हो ना कि मैं इसको ऐसे काटूँ, काटने के बाद दोनों मिरर इमेज सेम आने लग जाए। अब जैसे देखो ये 180 पे 180 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये OH के अपोजिट H है, ये OH के अपोजिट H है। अब लॉजिकली सोचो यार, अगर मैं इसको 180 घुमाता हूँ, मैं ब्लैक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 180 घुमाता हूँ तो मी के ऊपर तो मी आ जाएगा, लेकिन OH के ऊपर H आएगा, तो POS नहीं आएगी। अच्छा चलो, आपने कहा सिर्फ 60 घुमाओ, तो मैंने 60 घुमाया तो इधर OH के ऊपर तो OH आ जाएगा, लेकिन ये H के ऊपर मी आ जाएगा।
ठीक है, 120 का कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे यार। तो ना तो ये 60 से कोई पीओएस दे रहा है, ना तो ये 120 से दे रहा है, और ना तो ये 180 से दे रहा है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन आर पे आ जाओ, क्यू हटा देते, खत्म हो गया। आर में दोस्त ये 60 को घुमाओ, ये 60 को घुमाओ और ये 60 को घुमाओ। 60 को घुमाया तो घुमा फिरा के एट द एंड जब एक ही बार 60 को घुमाओगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब कोई चीज़ पहले अगर ऐसे थी, है ना, तो मैंने 60 घुमा दी, ऐसे कर दी, ऐसे थी ऐसे कर दिया। देख रहे हो कैमरे में, देखना भाई, एक ऐसे थी ऐसे आपने कर दी, अब ये पूरी तरह ओवरलैप हो गई, तो 60 के एंगल पे घूम गई। मतलब 60 डिग्री के एंगल पे इसको पीवीएस तो मिल जा रहा है दोस्त। अब इसको अगर पीवीएस मिल रहा है तो हाँ यार ये आंसर तो होगा ही होगा। जरा एस के बारे में सोचो, तो एस में 60 को घुमाएंगे तो ये यहाँ तो आएगा नो डाउट, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आएगा, इसलिए बेकार है। 180 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, 180 कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब एस भी नहीं होगा। मतलब पी और आर दो ऑप्शन में होंगे, और वो ऑप्शन कौन सा आपका ऑप्शन है, बी है। तो मतलब फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बी हो गया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप उसको उससे जाओगे, न्यूमैन सॉहर्ट्ज़ होते हुए यहाँ जाओगे, तो वो लंबा टाइम लगेगा। अभी ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है बहुत लंबा, अदरवाइज तो दिमाग खड़ा खड़ा कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसलिए आप जो है कोशिश करो कि वहाँ पे मत जाओ, मतलब आप इसको न्यूमैन पे ही रहो, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सेट मतलब ऑल प्रोजेक्शंस की तरफ मूव करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे पास, हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फलाना रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो देखो इतना तो पता चल रहा है कि पहले H+ और Cl- में हम H+ का अटैक कराएंगे, है ना, क्योंकि Cl- में भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इधर रिंग में भी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल्जन करने लगेगा, इसलिए आप Cl के बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप H के बारे में सोचते हो तो दोस्त एक लोन पेयर तुम्हें यहाँ दिख रहा है दोस्त, और एक लोन पेयर तुम्हें यहाँ दिख रहा है। केमिस्ट्री में कभी पढ़ा हो कि लोन पेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डीलोकलाइज्ड और एक होते हैं लोकलाइज्ड। जो डीलोकलाइज्ड होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं, और जो लोकलाइज्ड होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि जो लोकलाइज रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो एक तरफ तुम्हें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है और एक तरफ तुम्हें लो दिख रही है। लॉजिक सोचो कि इस H+ को कहाँ लेके जाए। H+ किस फॉर्म में आएगा बेटा, प्रोटॉन फॉर्म में आएगा। प्रोटॉन किसका भूखा, इलेक्ट्रॉन का भूखा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा हो वहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा होंगी जहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर होगा। अब देखो ये लोन पेयर यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये रेजोनेंस में जाएगा, तो दिस इज योर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, एंड दिस इज व्हाट, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो अल्टीमेटली हमको H+ को लोकलाइज लोन पेयर पे ला के अटकाना है, इसलिए इसका आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर कट, आ रही बात समझ में, कुछ प्रॉब्लम। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अक्सर इस क्वेश्चन को लोग रॉन्ग करते हैं। ट्राई करके देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को सोचो, उसके बाद आंसर देना। देखो कुछ आंसर को तो पहले ही गायब कर दिया करो जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो, है ना। मैं बताता हूँ किसका सिग्निफिकेंस नहीं है। देखो इस वाले का, डी वाले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। क्यों नहीं है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से हाई है। अरे भाई मेरे, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से हाई हो जाएगी तो क्या प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, आंसर इज नहीं। और कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में अगर हो रही है तो स्टेबिलिटी के अचीव होने के लिए हो रही है। तो क्या डी का तो आंसर हटा ही दें, है ना, डी हटा दें। दूसरे को सी कैसे हटाया जा सकता है, सी से ऐसे हटा सकते हो कि यार पहले वाले में कम एनर्जी लग रही है और दूसरे वाले में ज़्यादा एनर्जी लग रही है,
आप देखो, इसका मतलब आप बोल रहे हो सेकंड स्टेप आपका स्लो है और पहला स्टेप फास्ट है। केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही रिएक्शन टाइप है जो कि EI रिएक्शंस होती हैं, और दूसरी आपकी इवन CB टाइप रिएक्शन होती हैं, जिसमें आपकी सेकंड आपकी जो होती है फास्ट होती है और पहली स्लो, सेकंड आपकी स्लो होती है और पहली फास्ट होती है। यहाँ पर तो दूर दूर तक नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है दोस्त। सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो तुम। सब्स्टिट्यूशन में जब भी आपने किया होगा तो देखो तुम्हें दिख रहा, पहले तो कौन सा टाइप का मैकेनिज्म दिख रहा है कि सर ये SN1 है, और SN1 में अगर तुम्हें याद हो, SN1 में अगर तुम्हें याद हो तो SN1 का ग्राफ कुछ हम लोग ऐसे बनाया करते थे यार, कुछ ऐसे बनाते थे, ठीक है, कि पहला स्टेप ये, फिर बीच में इंटरमीडिएट, फिर दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, पहले में लीव होता था, फिर कार्बोकैटायन बनता था, फिर ये हमने किया हुआ है। तो पहले स्टेप की एनर्जी दूसरे स्टेप से ज़्यादा तो होगी होगी, जो कि C में नहीं है। अब बवाल उठता है कि सर A और B, हाँ कि तुम अगर पक्का चांसेस ये है कि तुमने B लगाया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। इसका इसका आंसर जो है A नहीं है, इसका आंसर B है। क्यों B है इसका आंसर तो मैं बताता हूँ। देखो, ओवरऑल डिपेंड करता है कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं। मान लोगे भाई मेरे सामने कुछ क्वेश्चन ये था, आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ रिंग बनाने की आदत से मजबूर, साइक्लिक रिंग देखने की बेंजीन बन जाती है, ये बहुतों की आदत होती है, ये ना। देखो, अब सबसे पहले आप क्या करते हो, कार्बोकैटायन बनाते हो। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि चूँकि तुमने पहली बार कार्बोकैटायन बनाया तो एक इंटरमीडिएट ही आया, 1I लिख दे रहे हैं, फर्स्ट I, यहाँ पे फर्स्ट I लिख दे रहे हैं। दूसरे इसमें जब आप वाटर का अटैक कराते हो ना, तो वाटर भी अटैक करके कुछ ऐसी लाता है, ये भी अपने आप में कार्बोकैटायन है, बस कार्बोकैटायन को बोल के आप इसको हाइड्रोनियम कैटायन बोलोगे, हाइड्रोनियम कैटायन बोलोगे। और सुनो, ये अपने आप का सेकंड इंटरमीडिएट है। उसके बाद आप तुम जो है यहाँ से H+ को बाहर करते हो और अबव और बिलो का खेल खेलते हो, तो फाइनली तुम्हें कुछ ऐसा नजर आता है ना। बाकी ये अलग बात है कि अबव होगा बिलो होगा, मतलब वो तो ठीक है, स्टीरो है। अल्टीमेटली तुम्हें दो इंटरमीडिएट नजर आए दोस्त, एक ये पहला और एक ये दूसरा। हम हमेशा एक फॉर्मूला पढ़ के आए, ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1। दोस्त चूंकि यहाँ पे तुम्हारे दो इंटरमीडिएट बने हैं, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और ट्रांजिशन स्टेट 3 बनेंगे तो यही हमारे पीक को बताते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट 3 बनेंगे तो ग्राफ में पीक भी कितनी आएंगी दोस्त, 3 आएगी, ठीक है ना। अब इनमें से किस में पीक 3 आ रही है, तो 2, दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके, याद रहेगी, क्लियर कट, इसका आंसर बी ही है ना। ठीक, तो आप बोलोगे सर वो ए क्यों नहीं है, आप हम लोग तो ऐसे में 2 स्टेप में पढ़ के आए हैं। एक्चुअली क्या है, जब आप ये होता, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सवाल, थोड़ी देर के लिए ऐसा होता, फिर देखो रिंग बन गई ना। सवाल यहाँ न्यूक्लियोफाइल पानी की जगह ना, मान लें कोई सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल होता, I- होता, तब यहाँ पे कार्बोकैटायन का कोई कंसेप्ट नहीं आता, मतलब एक ही बार कार्बोकैटायन बनता और दूसरे बार में अटैक हो जाता। तो अल्टीमेटली कहने का सेंस ये है कि अगर आपका न्यूट्रल टाइप न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो 3 स्टेप में जा रहा है, और अगर आयनिक टाइप न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो 2 स्टेप में बन जा रहा है। तो अगर ये रिएक्शन इस ग्राफ के लिए ये रिएक्शन सही है, या यहाँ पे OH- लिखा होता, पानी ना लिखा होता, OH- लिखा होता, तब भी आप ये सही करते, लेकिन यहाँ पे इसने पानी दे रखा है, मतलब वो इंटरनल सोचोगे तो 3 आपके पीक्स बना रहा है ग्राफ में, मतलब 2 बार इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये बात तुमको पता ही है पहली बार में कि यार SN1 में इंटरमीडिएट जो होता है, चूँकि यहाँ पे पहला वाला बहुत हाई एनर्जी मांगता है, क्योंकि अपोजिट आयन एक ही डिब्बे में होते, तुम उसको अलग करना चाहते हो, लॉजिक कह रहा है। चलो, एंड द क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दिमाग लगाना है, जल्दी नहीं बचानी है।
ठीक है, हमारे सामने दे रखा है DMF, आई दे रखा है, 4 ऑप्शन है जिसमें से कहीं पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहीं पे एलिमिनेशन भी हो रहा है, कहीं पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहीं पे एलिमिनेशन भी हो रहा है। पहले बताओ एलिमिनेशन के लिए क्या यहाँ पे कोई टेम्परेचर दे रखा है? आंसर इज नहीं, है ना। तो हम एलिमिनेशन के लिए नहीं सोचेंगे। एलिमिनेशन मैंने कल वीडियो में बताया था कब हम एलिमिनेशन के लिए सोचते हैं और कब हम सब्स्टिट्यूशन के लिए सोचते हैं, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। हाई टेम्परेचर होता है और क्राउडिंग होती है, लिविंग ग्रुप पुअर होता है, तब हम ऐसा सोचते हैं। तो देखो एलिमिनेशन के लिए तो दोस्त नहीं सोचोगे, इसलिए देखो सटक से पहले सी और डी को हटाओ, है ना। अब DMF दे रखा है, ये हमारा पोलर एप्रोटिक टाइप सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मतलब क्या चांसेस हैं? मतलब क्या चांसेस हैं? SN2 की चांसेस बढ़ गई क्या? SN2 की चांसेस बढ़ गई क्या? अब देखो SN2 वहां से जाना चाहेगा जहां से क्राउडिंग कम होगी, जहां से क्राउडिंग कम होगी, जहां से इफेक्ट कम होगा उसको, है ना। लॉजिक से सोच रहे हो ना। अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें दो दिख रही है, यहाँ पे आएगा तो असर पड़ रहा है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि इसको बैक अटैक भी करना है, सब कुछ का ख्याल रखना है। अगर एक्सेस होता तो दोनों की बैंड बजाता, नो डाउट, लेकिन एक्सेस है नहीं, इसलिए सिर्फ एक ही आंसर बचता है, हमारा ए बचता है, बी भी इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक, चल एंड क्वेश्चन नंबर 6 डबल डैश, ठीक है, नाम दिया होगा क्वेश्चन का। क्या कर रहा है? हमसे बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ। पहले वीडियो को पॉज करना, सोचना क्या आंसर देना चाहिए और क्या आंसर आएगा। हाँ यार, HBr है, यहाँ इसने एक लाइन लिखी है, HBr एक्सेस में है, अल्कीन है, अल्कीन है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एडिशन भी। देखो दो टाइप की मैकेनिज्म काम करेगी, पहला काम करेगी सब्स्टिट्यूशन और दूसरी होगी एडिशन। सब्स्टिट्यूशन काम कर रही है। अब सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी काम करेगी तो ये भी सोचो, सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी काम करेगी तो देखो SN1 करेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है। SN2 भी कर सकती है नो डाउट, लेकिन यहाँ चूंकि कार्बोकैटायन बन रहा है इसके बाद और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो SN1 को मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, एलिमिनेट इसके बाद कौन सी है? एडिशन। एडिशन भी कौन सा टाइप हो सकता है? तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल HBr है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो फॉलोड बाय मार्कोनिकॉफ करोगे। तो देखो कितनी बातें मैंने सोची, अब जब मैंने सोच ली तो प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो एक तो देखो एक्सिस में दे रखा है, तो OH रिप्लेस होगा Br से। इनमें किस में OH Br से रिप्लेस हो रहा है? तो A और B ऑप्शन में। तो मैंने पहले तो C और D को कैंसिल कर दूं, कर दिया। अब बचता है A और B, है ना। B में इसने एडिशन नहीं किया है, जबकि A में देखो किया है, किया है कि नहीं किया है? B में इसने एडिशन नहीं किया है, जबकि A में किया है, तो बचता कौन सा आंसर है? A। ठीक है, हाँ ये अच्छा सवाल होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि अगर एक्सेस में ना होता तब मैं क्या करता, सब्स्टिट्यूशन करता या एडिशन करता। ठीक है, अगर वो एक्सेस में ना होता, कमेंट ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 डबल डैश लिखिएगा कमेंट पे कि 6 डबल डैश वाले क्वेश्चन में अगर HBr एक्सेस में ना होता तो मैं क्या यील्ड बनाता, मैं सब्स्टिट्यूशन करता या एलिमिनेशन करता, सॉरी एलिमिनेशन बोल रहा हूँ, एडिशन करता। सब्स्टिट्यूशन करता या एडिशन करता, ये आप सोचते। ठीक है दोस्त, तो इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में इसका। ठीक है, चलो अमेजिंग गाइस। चलो अब आएगा 7th। बोला कंसीडर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक द गिवन बिलो। ठीक है भाई, सेलेक्ट इन ईच ऑफ द पेयर शोज SN2 ग्रेटर SN2 रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो SN2 को फेवर करवा रहा है।
अब SN2 की जो जो कंडीशन है वो सारी फेवर करनी है। क्या? पहले कंडीशन ये फेवर करनी है कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, गुड LG कौन है। दूसरा हमको फेवर करना है कि भैया क्राउडिंग कम से कम हो, ठीक है। तीसरा कम से कम करना है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन है। ये 3 बातों का ख्याल रखना है इस पूरे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, और जैसे A की बात करते हैं मान लो, तो A में उसने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आइदर नंबर 1 और आइदर नंबर 2। इनमें से कौन सा बेस्ट SN2 के लिए जाएगा। तो क्या देखना है, देखो लिविंग ग्रुप दोनों में, सॉरी अटैकिंग रिएजेंट दोनों में सेम है, क्योंकि SN2 की जो रिएक्शन होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसा है और न्यूक्लियोफाइल कैसा है, तभी तो हम SN2 लाते हैं ना। तो इन 4 बातों का क्या देखना है, गुड लिविंग ग्रुप हो, क्राउडिंग कम से कम हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करना है। तो यहाँ दोस्त न्यूक्लियोफाइल सेम है। अंतर किस बात का है दोस्त, अंतर किस बात का है, यहाँ पे निकलने वाले लिविंग ग्रुप का। एक ये Br- लिविंग ग्रुप में है और एक तुम्हारे पास OCOCH3- लिविंग ग्रुप में है। तुम लॉजिक सोचो, एक तुम्हारे पास RBr है और एक तुम्हारे पास RCOCH3 है। लिविंग ग्रुप दोनों ही अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है ये मैटर करता है। देखो दोस्त, इसको लीव करने पर ये होगा, इसको लीव करने पर दोस्त ये होगा। अब बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि नीचे वाला लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, द रीजन बिहाइंड की रेजोनेंस में जा रहा है, नो डाउट यार जा रहा है रेजोनेंस में, लेकिन इधर देखो Br- ना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है साइज में, 4p ऑर्बिटल में आ जाता है, और यहाँ पे साइज फैक्टर रेजोनेंस फैक्टर पे डोमिनेट कर जाती है। बहुत लोग इसका आंसर मतलब जो है उनको लगता है कि ये होगा। हाँ, अगर F होता, Cl होता, तब मैं एक बार इसको लेता, लेकिन चूंकि Br है, I आ जाए, Br आ जाए, ये ज़्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप है एज कंपेरिजन टू OCH3 के साथ। इसलिए भाई मेरे फर्स्ट और सेकंड में मैं फर्स्ट को प्रेफर करूँगा। तो किस किस ऑप्शन में फर्स्ट को प्रेफर कर रहा है, A में प्रेफर कर रहा है, C में प्रेफर कर रहा है, D में प्रेफर कर रहा है, B में नहीं कर रहा है, B को हटाओ, ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला B ऑप्शन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ 2 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे सबस्ट्रेट का नेचर सेम है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है ये। तुम मुझे बताओ कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, SH- या CR3SH। तो हमने एक लाइन पढ़ी है कि एक आयनिक न्यूक्लियोफाइल जो होता है, एक आयनिक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेरिजन टू न्यूट्रल वन के। ये हमारा न्यूट्रल है और ये मेरा आयनिक है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो आयनिक अच्छा है ना। अब इनमें से आयनिक कौन सा है भाई, B वाले में है, तो मतलब थर्ड, B का थर्ड। तो भैया किस किस ऑप्शन को हटाएं, A इसको हटा देते हैं, अब बचते ऑप्शन C और D, इनमें लड़ाई है। चलो भाई ठीक है, आगे यहाँ दे रखा है BrCl और यहाँ दे रखा है I है। अच्छा, लेकिन एक मजे की बात देखो कि C में दोनों में ही 5th हैं, मतलब Cl अच्छा अटैक करेगा एज कंपेरिजन टू I के, है ना। वैसे तो I अच्छा होना चाहिए था, 6 ऑप्शन में ही नहीं है, पर ठीक है, चलो तो उसको काम ही खत्म करते, मतलब ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, अगला ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक दे रखा है 7th, एक दे रखा है 8th। यहाँ I- दे रखा है, यहाँ Cl- दे रखा है, लेकिन सिसने ने I- में मिथेनॉल डाल रखा है। देखना दोस्त, मिथेनॉल जब आएगा तो अल्कोहल का प्रेजेंस आएगा, और अल्कोहल का प्रेजेंस आएगा तो पोलैरिटी क्रिएट करेगा, और पोलैरिटी क्रिएट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। पोलैरिटी क्रिएट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। आपने कभी पढ़ा हो कि पोलैरिटी ज़्यादा अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, DMSO, और यहाँ पे कुछ नहीं था। तो DMSO हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, और एप्रोटिक सॉल्वेंट में याद करो, एप्रोटिक सॉल्वेंट में याद करो Cl इज बेटर देन I इन केस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये मैंने पीछे पढ़ाया है। इसलिए भाई, इसलिए इसके उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं, दोनों का 5th दे के छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो मिथेनॉल है,
तो पोलर प्रोटेक्ट में आई इज ग्रेटर देन बी आर, पोलर पीपीएस में आई इज ग्रेटर देन सी एल माइनस, इसलिए अपन लोग किसको टिक करेंगे, आई मतलब एर्थ मतलब ये आंसर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं था, बहुत क्लासिक क्वेश्चन था ये, साले ने सब कुछ पूछ लिया, जितना सब्स्टिट्यूशन तुम पढ़ के आए थे ना सब एक में पूछ लिया, आ बेटा कर। ठीक है, ये होती है ब्यूटी ऑफ द केमिस्ट्री, ये होती है ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस। मज़ा आ रहा होगा अगर तुम दिमाग खोल के पढ़ोगे तो, बहुत बहुत प्यारी चीज़ है यार। ठीक है, मैं खुद पर्सनली एंजॉय कर रहा हूँ क्वेश्चन करते करते। ठीक है, अब ये कौन चले हैं भैया, 7 डबल डैश क्वेश्चन का नाम है। ठीक है, होगा नंबर, हाँ ग्रिग्नार्ड डाल रखा है और ये बोल रहा है कि फलाना फलाना हो रहा है। पहले तो यार ये बताओ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का टाइप कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक, क्या एडिशन रिएक्शन, कहीं ना कुछ आके ऐड होने लगता है। लेकिन ये तो कुछ रंगा रंगी टाइप दे रखा है ना, तो आओ खेलते हैं रंगा रंगी को। तो देखो यहाँ पे है तुम्हारे पास pH माइनस MgBr। अब अगर मैं रंगा रंगी खेलता हूँ तो ये इस पे अटैक करेगा पहले और ये बाहर खुलेगा, ये तो फैक्टर है यार। और जब ये खुलेगा तो दोस्त यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे pH है, ये वाला C। लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हिंड्रेंस होगा, ये ख़त्म, ये बाहर, ये बाहर। तो कह सकते हो तुम्हारा ये C यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा तुम्हारा pH, OH नहीं बे डबल बॉन्ड हो, क्या कर रहा हूँ, ये O वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, और यहाँ आ जाएगा टिंग टिंग OH लिख दूँ डायरेक्ट, मान के चलूँ। ठीक है, H+ पढ़ा हुआ भाई, OH लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। ये कुछ ऐसे 1 2 3, या शाबाश, 1 2 3। ठीक है, अब इसको आगे आगे करते हैं। आगे ये हमारे पास था A 1 2 3 और यहाँ कहीं OH। चलो ग्रिग्नार्ड देखो एक्सेस में दे रखा है, उनके घर की खेती है तो है ना। फिर से भाई साहब इस पे अटैक, अच्छा यहाँ pH कहाँ गया हुआ, यहाँ pH, ठीक है, इस पे अटैक, और अटैक हो गया तो ये फिर से O माइनस, यहाँ पे एक pH और एक pH और, ये ऐसे का वैसे। अब इसकी बैंड बजेगी, मान के चल रहे हो, ये भाई साहब बाहर निकाला, और बाहर निकाला तो तुम्हारा कीटोन बन गया, और प्लस 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 फलाने फलाने में फलाना, मतलब कुछ ऐसा, टिंग टिंग टिंग, 1 1 2 3, यहाँ पे तीसरे के बाद OH, यहाँ पे इसके बाद OH। बस अब तो तुम्हें ये यहाँ तक पहुँचा दिया है। आगे काम तुम कर सकते हो कि कीटोन को ग्रिग्नार्ड में फिर से डालोगे तो ये 3 डिग्री अल्कोहल टाइप तुम्हें दे देगा, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल दोस्त किस में है, यही ऑप्शन बचता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो मैं पता नहीं एक्सप्लेन क्या करूँगा, बाकी क्यों नहीं है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुम कर लेना भाई। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे, SOCl2। ठीक है भाई, याद करो OH रिप्लेस हो रहा है Cl से, वाह भाई वाह, हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डार्क का डार्क पड़ा हुआ है, वाह। ठीक है भाई, सीरो से खेल रहा है। अब नॉर्मली बच्चे क्या पढ़ के आते हैं, ROH प्लस SOCl2, RCl प्लस पानी, HCl प्लस SO2, ये पढ़ के आते हैं। अब उनको सीरो का कोई दूर दूर तक हाल फिलहाल ही नहीं है, लेकिन मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में एक SNI नाम की मैकेनिज्म पढ़ाई होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक है, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा यहाँ पे, बट हाँ SOCl2 SNI मैकेनिज्म में जाती है, SN2 से भी जाएगी, लेकिन कब जाएगी, जब वो पायरिडीन होता, जब यहाँ लिखा होता ना पायरिडीन, तब उसको SN2 से भेजते, अदरवाइज वो SNI से जाएगी। ठीक है, इसलिए एक ही ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन,
क्वेश्चन दे रहा कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे रिएक्ट करा रहा है, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड है तो H+ डालो, पूछ तो क्या रहा है उसमें। H+ डालेंगे तो दोस्त कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी क्या यहाँ पे है ना, H+ बाहर निकल गया ना, मान के चलोगे ना। अब बस कुछ नहीं करना, तुम्हें रिंग का एक्सपेंशन कराना है। तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, तुम्हें अल्फ़ा और गामा की दोस्ती करानी। मैं पूरा मत कराओ, बहुत आलस आता है ऐसा करने में मुझे। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव सड़क से, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, दोस्त ये वैसे का वैसे, और दोस्त ये वैसे का वैसे। क्या कर रहा हूँ मैं, खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ। नंबरिंग कर लो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और 10 का हैप्पी बर्थडे करो बस फिलहाल। ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। 1 और 2 चुपचाप यहाँ आ जाओ, है ना। यहाँ पे टूट रहा होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा पार्शली, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव था ही था। टिंग 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 6 की रिंग बन जाएगी बस। अब दोस्त 6 की रिंग बन चुकी है, कुछ ऐसी बनी है क्या, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा। इसके बाद क्या दे रखा, हीट दे रखा, हीट, पानी निकाल दो, मतलब H+ बाहर कर दो, ख़त्म, है ना। तो B आ जाएगा, सॉरी B बोल रहा हूँ, ये मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा, AC आ जाएगा, है ना। दिस इज द आंसर, सिंपल था। 9 डबल डैश, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, ठीक है, FSR हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है, कर रहने दो। सेलेक्ट दोज इन विच 2 डिग्री हैलाइड इज मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है। याद करो अपन लोग FSR में ये पढ़ के आए हैं कि हमेशा 3 to 1 होता है, मतलब पहले अगर चांसेस होगी तो 3 बनेगा, 3 की जगह नहीं है तो फिर 2, 2 की जगह नहीं है तो 1। तो आओ दोस्त, 2 डिग्री हैलाइड देखना है। तो देखो एक 2 डिग्री यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये यहाँ पे 3 डिग्री बन रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 नहीं बनेगा, लेकिन मुझे मेजर की बात चल रही है, ठीक है। देखो मेजर बोला, इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। तो Q हटाओ, P ओके करो, इसमें यहाँ पे आ जाएगा Br, ये ओके करो, इसमें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 पे, इसको हटाओ, इस पे यहाँ पे आएगा, इसको हटाओ, 1 2 3, इस पे यहाँ पे आएगा, इसको ओके करो। कौन ओके करने लायक है, PRU, प्रूव दिस वन, मतलब B ऑप्शन इज द राइट। कुछ नहीं करना था सवाल में आपको, और कुछ नहीं, डिग्री उठानी है, चिपका देनी है। चलो एंड दिस क्वेश्चन नहीं, बवाल चीज है ये बवाल चीज है, क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ भाई, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना, सोचना। एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन कराता है। कौन सा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। चुपचाप कराते चले जाओ, पहले कराते हैं। तो इसका यील्ड दोस्त ये लाते हैं, ये जिस पे लगा है अल्फ़ा, ऐसे आ जाएगा बीटा, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचा, इसका भी हम यहाँ पहुँचे, और इसका हम ये अल्फ़ा और ये बीटा यहाँ। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे। हाँ, अब क्या करते हैं लोग, यहीं पे रुक जाते हैं। अब बोलते हैं A बराबर B बट नॉट इक्वल टू C। ये लोग A ऑप्शन टिक करके आते हैं, ये A इसको टिक करके आते हैं, लेकिन वो क्या है, जनता बर्बाद होगी। अब पूछो बर्बाद क्यों होगी, बेटा मेरे अल्कोहलिक क्यूएच पड़ा है तो डिब्बे में OH माइनस तुम्हारे खरीद में पड़ा है, तुम चिंता काहे करते हो रे। अगर OH माइनस डिब्बे में पड़ा है तो तुमने तो टॉटोमेरिज्म सीख रखी है
है ना भैया, ये हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है ना, मैं टॉटोमराइज तो मत करवाओ मुझसे, है ना। ये इसको इधर, ये इसको इधर, मतलब ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर H प्लस के बाद सीधे सीधे दोस्त फिनॉल टाइप बनेगा, मैं सीधे बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर फिनॉल होगा, इसका जो फर्दर आएगा वो फिनॉल आएगा, इसका भी वही आएगा फिनॉल, इसका भी फिनॉल आएगा क्या, यहाँ पे H था ना, ये हटाया, ये बाहर किया, तो हाँ भाई इसका भी फिनॉल आएगा। तीनों का सेम आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। लोग लगा के क्या आते हैं, ए, ठीक है। बचना है इन सब चीज़ों से, नहीं तो जनता तगड़े से बर्बाद होती है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ए नहीं होगा, दिमाग खोल के क्वेश्चन करना है, सी हो, डी होगा। ये क्या भाई, हमसे बोल रहा है द E2 प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी E2 एलिमिनेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है भाई, कर लेंगे। तो E2 के रूल हमको पढ़ाए गए हैं, एंटी प्लेनैरिटी रूल, मतलब भैया लीविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरी प्लेनर टू ईच अदर। एंटी बोले तो अपोजिट, है ना। मतलब भाई मेरे एक ये एक्सियल पे है ना, एक्सियल पे ना, इधर देखो, यहाँ एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल एक्सियल एक्सियल, ये भी एक्सियल पे है ना, ये भी एक्सियल पे है और ये भी एक्सियल पे है, ठीक है। तो करना क्या था इसमें, तो कुछ तो नहीं है, बस दोनों एक्सियल पे ऑलरेडी बैठे हैं, चिपका दो भाई। एंटी पेरी प्लेनर का मतलब होता है कि लिविंग ग्रुप और H आपस में एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए, है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है ना। कर लोगे ना यार, ये तो पता ही है ना यार, है ना। ये एक्सियल, फिर ये एक्सियल, फिर ये एक्सियल, फिर ये एक्सियल, सारा एक्सियल है। तो ये यहाँ जनरल सिचुएशन है क्या, बी आर यहाँ बैठा है, H यहाँ बैठा है, चिपका दो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। अब तुम बोलोगे सर बाकी ऑप्शन काहे नहीं हो सकते, बाकी ऑप्शन काहे नहीं हो सकते, मतलब तुम क्या चाह रहे हो मैं सी लिखूँ, सी का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा रहे हैं, वाह भाई वाह, हटाओ हैं। ए क्या कर रहा है भाई, ए ऊपर लिखा है एलिमिनेशन, ऑप्शन में सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, बहुत बढ़िया। बी में भी ना जाने क्या किया उसने, OH लाया है। अबे E2 खुद ही बोल लो भाई, अगर ना बोलते तो एक बार सोचते, ठीक है सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे कोई, क्योंकि इसने कुछ दिया नहीं है, अल्कोहलिक एक्वस फलाना टेम्परेचर कुछ नहीं दिया रखा है, लेकिन इसने खुद बोला है E2, तो मतलब ए और बी तो ऑप्शन ही गलत दिए हैं उसने, ठीक है ना। चलो, एंड द क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, पहले बताओ ये CN3 नहीं होगा यार, CH3 कर लो यार उसको दोस्त, है ना। CH3 आई है, Ag2O प्लस है, हीट कर रहा है। तुम मुझे बता दो दोस्त कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने एक बात पढ़ी है कि अगर मेरे पास 1 डिग्री का एमाइन होता है और मैं उसको एक्सिस CH3I में करता हूँ, तो पहले मैं घुमा फिरा के एक जगह पहुँचता हूँ, उसका नाम होता है क्वाटरनरी एमाइन, यहाँ पहुँचता हूँ, और इसके बाद आपने कभी पढ़ा हो तो सिन रिएक्शन टाइप मैकेनिज्म होती है ना। कौन सी टाइप मैकेनिज्म होती है, सिन मैकेनिज्म टाइप होती है ना। अब तुम बताओ कि यार इनमें से किसके अंदर सिन मैकेनिज्म टाइप हो रही है, तो किसकी बैंड बजाई जाए, हमसे ये पूछता है। तो डबल बॉन्ड आना ही आना है, डबल बॉन्ड आना ही आना है, उसको हम छेड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे तो देखो लेकिन Ag2 है ना, तो यहाँ एंटी कर दो, यहाँ तुम सिन कर देना यार। एक सेकंड रुको, हाँ नहीं सही,
यहाँ तुम सिन करो, यहाँ तो एंटी करो। तो सिन मतलब जो इसके सेम हो, तो ये दोनों जाएगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो डी रुका रह जाएगा। तो डी रुका तो बी में है ना, अच्छा इधर भी रुका है, हटाओ पहले, ये हटाओ, है ना, डी रुका तो बी में है। और बाकी ये एंटी है तो इसके एंटी कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो एच रुका रह जाएगा, मतलब ये। तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो फिर से वही आ गया क्या, पहली वाली सिन गई, ठीक है ठीक है। इसमें क्या भाई, इनमें से क्या लिया जाए कि ये प्रोडक्ट बना दे। पहले CH3I लिया है, Ag2O लिया, हीट लिया है, मतलब सिन रिएक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है। फिर से CH3I लिया है, फिर से सिन रिएक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है। सिन एलिमिनेशन बोलो, EI बोलो, है ना। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं A लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए, तो एक बार तो देखो, मुझे पता तो नहीं है कुछ ऐसा है, एक बार लूँगा CH3I तो कुछ समथिंग लाइक पूरा हीट पार्ट करके तुम करते रहना, पॉजिटिव लगा देना कि यहाँ कुछ ऐसे आएगा क्या, आएगा ना। अब यार ये यहाँ से लीव होना चाहेगा, तो देखो जिससे लगा हुआ ये अल्फ़ा और ये बीटा, जिसके बगल में लगा ये अल्फ़ा एक बीटा, तो समथिंग लाइक कुछ ऐसी आएगी डबल बॉन्ड, ये ऐसे हो जाएगा। और फिर तुम अगर तुम CH3I डालोगे तो फिर से वही हो जाएगा, इट्स समथिंग लाइक दोस्त कुछ ऐसे, फिर से ये अल्फ़ा और ये तेरा बीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन 4 1,4 डाइन, है ना, 1,4 डाइन। अब ये यहाँ पे ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये 1 2 3 4 5 चुरकी निकली हुई है थर्ड पे, तो किसके थर्ड पे चुरकी निकली होगी, मतलब इसका फाइनली अगर मैं लिखूँ, बार बार तो नहीं करूँगा, तुम्हें बस दिखाने के लिए कर रहा था वो, कि यार इसका आंसर तो ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, और इसकी चुरकी पे लगाओगे तो आंसर ये आएगा। तो कौन सी आईयूपीएसी बैठ रही है, 3 पे मिथाइल, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 2 पे इसको हटाओ, हाँ ये बैठ रहा है 1 2 3, आज शाबाश, सी इज द ऑप्शन, सी इज द आंसर, ठीक है, कर लोगे। तो बस मैं एक तो करके दिखाया तुम्हें कैसा होना है, तो यही काम सब पे कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर आई एम सॉरी 14, E2 की रैंक तय करनी है। 3 to 1 रैंक होती है क्या, लेकिन 3 to 1 के बाद इतना आसान नहीं दिया होगा, नालायक है वो। BR है, सब पे BR लगा है, लीविंग होना है, तो देखो भैया मेरे एंटी प्रेनेटी रूल फॉलो होगा, तो इसका H यहाँ बैठा है और इसका एक H डार्क लाइन में, यहाँ तो एक भी H नहीं है, मतलब इसका H यहाँ बैठा है डार्क लाइन में। डैश वाले का क्या करना तुम्हें, अबे हट, डैश वाले का तुम्हें क्या करना है ना, इसका डार्क ढूंढो, इसका डार्क यहाँ पे भी है और इसका डार्क यहाँ पे भी है, ओए होए 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 होए, सॉरी डार्क नहीं भाई, डैश है, मुझे नींद आ रही है क्या, सॉरी, तहे दिल से माफ़ी दोस्त। हाय हाय, ये तो मतलब जाने को ही नहीं होगा, कहाँ निकल जाए। एंटी प्रेनिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग तो ये गया, बी गया, कौन से ऑप्शन में बी पीछे है, देखो मुझे आंसर दिख गया, कौन से ऑप्शन में बी पीछे है, क्या इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, बचाइए आंसर। बट फिर भी तुम्हारे लिए सॉल्व तो करना है ना दोस्त, इसलिए बी सबसे पीछे हो गया,
एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें बी भी पीछे होता और ए और सी में लड़ाई होती तब। तो देखो यार यहाँ पे इसका एच, तो अगर इसके यील्ड के बारे में तू सोचेगा तो तेरा डबल बॉन्ड एच आएगा, ये CH3, और इसके यील्ड के बारे में सोचेगा तो तेरा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये CH3। तो खुद सोच यार, ये ए है और ये सी है, बी को तो जाना ही नहीं है, लेकिन सी मेजर प्रोडक्ट दे रहा है, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि E2 की रिएक्शन किस पर स्टेबिलिटी होती है, ट्रांजिशन स्टेट पे, और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल मतलब प्रोडक्ट स्टेबल। हाँ, तो सी ए अपने आप बी आ जाएगा। मतलब अगर एक ऑप्शन अपने पास और भी होता तो हम दिमाग लगा लेते कि नहीं भाई ऑप्शन को कैंसिल करना है, यहाँ पे तो गधे हैं, ये ऑप्शन ही ऐसा दे के बैठे हैं, है ना। तो मतलब ओवरऑल मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें। चलो अब ये क्या है लाले, ठीक है भाई, पहले बोल रहा ई ए बनाओ, हमने बना लेंगे, उसको उसका आइसोमराइजेशन कराओ, हम कर लेंगे। देखो तुम्हारे लिए आधा आधा छोड़ के जा रहा हूँ क्वेश्चन, तुम बुद्धि लगाओ, मैं थक चुका हूँ यार इन सब से। पहले तो कार्बोकैटायन आएगा ये ऐसे, फिर ये रेजोनेंस घुमाएगा ऐसे, ना दोस्त, कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। फिर ये आगे मूवमेंट लिखाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये आगे मूवमेंट होगी तुम्हारी, है ना। अब ये देखो आधे लोग यहाँ रुक जाएंगे, तो पहले H+ डाल के फिर से मूव करा दो, तो ये माइग्रेट करा दो ऐसे, अरे गजब, अरे गजब, देखो ये ऐसे कुछ टाइप हो रहा है। फिर कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस घुमा दिया ना मैंने, और फिर यहाँ से H+ निकाल दिया, डबल बॉन्ड आ गई, और CH3 ऊपर की ऊपर रह गई, किस में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, कर लोगे ना, पक्का ना यार, माइग्रेट करना था और कुछ नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है क्वेश्चन, क्या दे रखा है, 1 इक्विवेलेंट है NaCN के, ठीक है भाई, और यहाँ पे LiLH4 दे रखा है। अब ये CN किस वाले Br को रिप्लेस करेगा, तो थोड़ा नज़रिए से देखो, तो ये बेंजीन है, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आएगा वो बेंजीन से स्टेबलाइज होगा, और ये वाला उतना नहीं होगा। तो NaCN के लिए आपको रिप्लेस करना होगा, तो आप इस Br को रिप्लेस करोगे, पहले मान लोगे ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट बोलो, इंटरमीडिएट बोलो, सबको स्टेबिलिटी मिल रही है, सब खुश हैं। लेकिन यहाँ तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही दोस्त, यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू मिल रही है, और यहाँ से वो मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट दे रखा है, दोनों इक्विवेलेंट दे रखा होता तो मैं दोनों की बैंड बजा देता, लेकिन एक इक्विवेलेंट दे रखा है, तो हमको एक इक्विवेलेंट के बारे में सोचना है। तो मतलब Br ऊपर वाला हटेगा, तो किस में हट रहा है भैया, एक इसको हटाओ पहले, ऑप्शन ये हटाओ, बेकार ऑप्शन है, ये ऑप्शन बेकार है। अब बस ये देखो कि यार SN1 परफॉर्म कर रहा है या SN2 परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे उसकी स्टीरियो छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन नलायक फिर वही गधे है, फिर वही ऑप्शन देख बैठे हैं, दोनों का अलग SN2 परफॉर्म कर रहा है, अब ऐसे भी कर ही रहा है, ठीक है ना। ये तो महान इन्होंने क्या किया, डी ऑप्शन में इसको कुछ नहीं हुआ तब भी चेंज कर दिया। अरे भाई क्या कर रहा है, मतलब यार ऑप्शन तो सलीके का देते, तो अल्टीमेटली मेरे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमारे लिए ख़त्म हो गया। ठीक है, मेन हमको देखना था कि कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल परफॉर्मेंस दिखाएगा और फिर कौन सी टाइप की मैकेनिज्म होगी। बाकी तो यार जैसे ही तुम CN लगाओगे, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो अमाइन बनता है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो तो 4.5, ठीक है कोई नहीं। हमसे बोला है कंसीडर द रिएक्शन SN1 और E1 दो रिएक्शन दी है, हमको उसको कंसीडर करना है भैया, कर लेंगे। अब क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। हाँ ठीक है, मान लेते हैं मिक्सचर प्रोडक्ट बन रहे होंगे यार, और देखो दोस्त 2 डिग्री है, तो 2 प्रोडक्ट बन ही सकते हैं, क्योंकि SN1 का भी ऑर्डर 3 to 1 होता है और E1 का भी ऑर्डर 3 to 1 होता है। मैं नहीं बोल सकता कि ओनली SN1 होगा, हीट भी दे रखी है बंदे ने,
और इथेनॉल भी दे रखा है, तो एक्वस भी दे रखा है, हीट भी दे रखी है। समझ पा रहे हो? एक्वस भी दे रखा है और हीट भी दे रखी है। तो अब लॉजिक सोचो, अगर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, तो दोनों हो रहा है और दोनों यील्ड आने वाली है। लेकिन आगे सवाल क्या बोल रहा है हमसे? बोल रहा है द मिसिंग प्रोडक्ट बताओ। अच्छा भाई, मिसिंग मतलब इनमें से कौन सा ड्यूरिंग द मैकेनिज्म गायब रहा होगा, तो यहाँ नहीं है और यहाँ दिख रहा है, तो उसको तो करना पड़ेगा भाई, इसको तो करना पड़ेगा। पहला एक काम करते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ कर लेते हैं दोस्त, मुझे बस दिखाओ। हाँ, आओ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यार इसकी दो पॉसिबिलिटी है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, क्योंकि SN1 हो रहा है। मतलब एक बार Br के साथ OH डार्क में आएगा और मिथाइल डैश में जाएगा। इस वाले को यार कुछ नहीं होगा, इसलिए कोई बात नहीं, है ना, मिथाइल डैश में जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उल्टा हो जाए, कि ये OH जो है वो डैश में चला जाए और मिथाइल डार्क का डार्क में रहे। रेसिमिक मिक्सचर 50-50 चांसेस यार। तो मतलब इनमें से कौन सा मिस है? तो डैश वाला है और या डार्क वाला गायब है। डैश वाला है क्वेश्चन में, ये डार्क वाला गायब है। तो ऑप्शन डैश है क्या? हाँ, तो यार ये ऑप्शन है। मतलब 1 होगा, 1 होगा। अब 1 होगा तो कौन कौन से ऑप्शन हटाएं? 3 हटाएं, मतलब B हटाएं और C हटाएं। 1 तो होगा ही होगा ना। अब बात उठती है, अच्छा अब देखो मैं बुद्धि लगा सकता हूँ। देखो 1 होगा तो 2, यहाँ पे 1 है, 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 है, 3 होगा तो 3 होगा, मतलब सीधे 4 चेक करना है। लेकिन तुम्हें पूरा करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बट ठीक है, आंसर आ गया खड़क से, वैसे आंसर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, बस हमको चेक करना है कि 4 होगा कि नहीं होगा। अगर 4 होगा तो D ऑप्शन, और 4 नहीं होगा तो A ऑप्शन, है ना। टिक कर सकते हैं, इन दोनों में से तो ऑप्शन होगा। तो अगला एलिमिनेशन कराते हैं। अब यार अगर मैं इसका एलिमिनेशन के लिए सोचता हूँ दोस्त, और इवन सोचना है, तो कोई प्लेनरिटी का कंसेप्ट लगाना नहीं है। E2 होता तो तुम प्लेनरिटी का कंसेप्ट लगाते, लेकिन इवन है इसलिए नो प्लेनरिटी का रूल। तो भैया ठीक है, आओ कार्बोकेटाइन बना देते हैं। कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये यहाँ आएगा, अब बस ये है कि ये अल्फा है जिस पे Cl लगा है, तो एक बीटा ये हो गया और एक बीटा ये हो गया। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ। तो एक बार डबल बॉन्ड दोस्त यहाँ लगाया और एक बार दोस्त डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, बाकी ये वैसे के वैसे। ठीक है, तो कौन सा इन्होंने दिया है? इन्होंने ये वाला दिया है, मतलब कौन सा छोड़ दिया है? ये छोड़ दिया है, हैं? ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ये छोड़ दिया है। ये तो मतलब 4th में भी नहीं है ना। अच्छा, तो माइनर सोच रहा है, माइनर सोच रहा है। मतलब ये ऐसे, ये अल्फा, ये बीटा 3, ये बीटा 3, बीटा 3 आ जाओ भैया मेरे, तुम भी आ जाओ बीटा 3 यार, तुमको भी क्यों छोड़ा जाए, डबल बॉन्ड, है ना। तो इन्होंने कहा है कि ये छोड़ दो, लेकिन माइनर तो है ही है, कोई बात नहीं, हमको क्या मतलब, लेकिन C तो होगा ही होगा। अब D तो दूर दूर तक नहीं होगा ना, उड़ता पंजाब तो है नहीं कि ये यहाँ से कार्बोकेटाइन बेवकूफ़ हो रखा है कि कार्बोकेटाइन यहाँ जाएगा। ऑलरेडी 3 डिग्री में है वो, 2 डिग्री में तो जाएगा ही नहीं ना यार। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी नहीं जाता है। मतलब ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल नहीं जाता है भाई। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो ऑलरेडी है, तुम यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करके मत सोचना कि यहाँ करा दें, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचता है ऑप्शन A। ठीक है, बहुत अगेन क्लासिक क्वेश्चन था, सारा ही पूछ लिया एक बार में। चलो भैया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है फिर से,
बोला है कि इन अल्कोहल्स में से कंसिडर करिए जो रिएक्टिव है टूवर्ड HBr। HBr रिएक्टिव है, ठीक है, तो पहले तो SN1 सोचने वाले हैं भैया, ख़त्म। मेरा आंसर आ जाएगा SN1 सोचेंगे तो। SN1 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का दोस्त मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई साहब एक कार्बोकैटायन यहाँ पे, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे और एक कार्बोकैटायन यहाँ पे। तो ये कार्बोकैटायन देख सकते हो विड्रॉइंग के साथ लगा है, ये कार्बोकैटायन यार डोनेटिंग के साथ लगा है दोस्त, और डोनेटिंग कार्बोकैटायन को तो मौज है, बहुत स्टेबल। तो सी सबसे आगे आएगा। अच्छा Br को भी देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ तो यार माइनस आई लगाएगा, है ना। NO2 माइनस आई माइनस आर दोनों मिलके बर्बाद करेंगे। सी सबसे थर्ड सबसे आगे और सेकंड सबसे पीछे, कौन से ऑप्शन में? थर्ड सबसे आगे ए में भी है और बी में भी है। पहले तो सी और डी हटाओ, और कौन सा पीछे सबसे? डी, मतलब सेकंड, सॉरी सेकंड सबसे पीछे। सेकंड सबसे पीछे किस में है? ए ऑप्शन में है। आप आंसर हो गया, आंसर हो गया, है ना। और वैसे भी या तुम सिल्टिव कार्बोकैटायन देख लेना। मैंने तुम्हें क्या कहा कि क्वेश्चन को मैं तो ऑप्शन देख के निपटाता चला जाता हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन सेव योर टाइम इन द एग्जाम हॉल। अदरवाइज तुम पहले चारों के बारे में सोचोगे। कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन देख के उसका आंसर दिखने लगता है, वो तुम्हारा दिमाग है कि तुम उसका कैसे खेलते हो। ठीक है, अगला श्री गणेश करने को कह रहा है क्वेश्चन, कर देंगे भैया श्री गणेश क्वेश्चन का। कुछ एकदम बंदूक टाइप बन रही है। यह एक कार्बोकैटायन यहाँ बना रहा है, पहले ट्रायंगल बना ले, बवाली चीज लग रही है। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा ना, 3 बार रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा यार, एक बार इसके लिए हो जाएगा। देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो एक बार यहाँ आ जाएगा, इसकी दोस्ती इससे हो जाएगी, तो 3 से बन जाएगी 4 की रिंग, और फिर कार्बोकैटायन यहाँ आएगा तो 4 से बन जाएगी 5 की रिंग, और 5 से बन जाएगी 6 की रिंग, और 6 की रिंग जब बनेगी तो बनते चले जाओगे तो बेंजीन पहुँच जाओगे। ट्राई करना, मैंने जल्दी में किया है, पहले एक रिंग बनाई, फिर दूसरी रिंग बनाई, फिर तीसरी रिंग बनाई। अब मैं बार बार बैठ के तुम्हारे लिए रिंग नहीं बना रहा यार, ठीक है दोस्त। यहाँ पहुँचोगे, फिर जैसे 3 से 4 की रिंग आएगी, 4 से 5 की रिंग आएगी, और 5 से 6 की रिंग आएगी। 3 की रिंग तो है ही है, तो 4 से 5 और 5 से 6 की रिंग तुम्हें दिखाई देगी, और फाइनली तुम अपने आप बेंजीन बना जाओगे। ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है भाई। अगला कौन है भाई? तू कौन है? तू कौन है भाई? मैं हूँ MCPBA, मेटा क्लोरोपरऑक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब ओप सॉरी नॉर्मली परऑक्सी एसिड है यार, दिमाग में NCP फंसा हुआ है। देखिए परऑक्सी एसिड है दोस्त। परऑक्सी एसिड क्या करता है? इसके 2 काम। अगर ओपन में होता है, अगर ओपन में होता है तो डायऑल की तरफ सोचता, और अगर क्लोज में होगा तो तुम्हारी जो है एपॉक्साइड बनाता है, साइक्लिक एपॉक्साइड। तो किस में बन रहा है रे? इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा। अच्छा चलो, अब बात उठती है कि किस में, इधर वाले के साथ खेलेगा या इधर वाले के साथ खेलेगा। तो दोस्त इसके लिए तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी कि इसकी मैकेनिज्म कहती है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो H वहाँ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अरे ठीक है ना यार, H वहाँ जाएगा जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ डेंसिटी कम या डेंसिटी ज़्यादा, तो ये भाई साहब इसके पास जाएगा, मतलब B। ठीक है, आई वचन में। अब ये खुजली देने वाला सवाल है दिमाग को। तो पहले वीडियो पॉज करके सोचना, देखो ऑप्शन से तो ये नज़र आ रहा है कि पहले तो देखो HCl हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, नो डाउट। लेकिन भाई साहब ये H+ पहले इस बेचारे के पास जाएगा कि पहले इसके पास जाएगा? तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो भैया ये लोन पर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का sp2
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के sp2 से। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो H प्लस पहले बेटा इसके पास जाएगा, इसके पास। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है कि ये जाएगा और कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, तो कुछ ये कहानी ऐसी खुलेगी, है ना। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होने के लिए आपको पहले रेजोनेंस करना पड़ेगा, और जब आप रेजोनेंस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे दोस्त? डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये CH2, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2। हो गया क्या सवाल? अगले पेज पे कर देते हैं, बस सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म। क्या था, क्या था भाई? यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 3 4 में डबल बॉन्ड है। ये दोस्त तुम्हारा कुछ ऐसे है ना। अब तुम चाहते हो कि तुम रिंग को क्लोज कर दो, तो ठीक है, पहले रिंग ओपनिंग करो, फिर रिंग क्लोजिंग करो। किया, यही काम बचा है ज़िंदगी में, है ना। तो क्या करना है? रिंग क्लोज करना है। लो भैया, यहाँ नेगेटिव लगा दो, ये से गुल्लू गुल्लू करा दो, ये कुछ ऐसे, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये रिंग के अंदर, है ना। कार्बोकैटायन यहाँ कहीं पहुँच रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ कहीं है। अब इस Cl- वाले से बोलो भैया आओ चलो अटैक करो मेरे पास। कुछ ऐसी समथिंग कहानी बन रही है, और ये बैठता है ऑप्शन एक ही, जिसका नाम है डी। अच्छा, एक मजे का बताएं, ऑप्शन ए देखो मिथाइल आया है, मतलब ये Cl बैठ के अंडे देगा वहाँ पे कि हाँ भाई मेरे को तो अटैक करना है, लेकिन है ही नहीं। नालायकों ने ए ऑप्शन में Cl ही गायब कर दिया है ना। तो टैलेंट है अपना अपना। अच्छा, और बी ऑप्शन में देखो टैलेंट देखो, रेजोनेंस ही नहीं कराया है, बिना रेजोनेंस कराए मूवमेंट दिखाई है। वाह भाई वाह, ऑप्शन बनाने वाले क्या बनाते हैं ऑप्शंस। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, छोटे छोटे से लग रहा है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टू एन SNAR? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एरोमेटिक, बेंजीन रिंग है रे। अच्छा, अब एक बात सोचो, मैं बोलूँ कि बेंजीन रिंग पे जहाँ पे है और तुम्हें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, तो तुम क्या अटैक करा पाओगे? आंसर इज नहीं। क्यों नहीं करा पा रहे हो? रीज़न ये है कि भाई बेंजीन रिंग के पास भी भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस न्यूक्लियोफाइल वाले के पास भी भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ अटैक नहीं करेंगी भैया मेरे। और यहाँ पे तो यही हो रहा होगा कि मतलब ओवरऑल कोई OH है, OHCl को रिप्लेस करना चाह रहा होगा, ये अटैक करेगा Cl वाले पे, सब पे। अब तुम बस ये सोचो कि इनमें से OH किस में ईजिली अटैक करेगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो हमने इधर NO2 से पूछा भैया तुम किस काम के हो? कह रहा लो भैया हमारा तो काम ही है विड्रॉ करना। मैंने कहा खींच लो भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तुम्हारा काम है। तो जब ये तीनों मिल के खींचेंगे ना, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जानी है? कम हो जानी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगी। इसलिए आंसर डी। और दिमाग लगाया है हमने। अगर मान लो सवाल ऐसे होता कि रीअरेंज करो, तो पहले लगता डी नो डाउट, फिर लगता बी, अब बवाल आएगा सी और बी में, अब बवाल आएगा सी और बी में। तो सी वाले में जो है ओनली -i होगा, यहाँ पे -i -r दोनों होगा, इसलिए ए एंड देन लास्ट में आ जाएगा सी। आ रहा है सवाल? सिंपल सवाल था। अगर मेरी 1 से 19 तक की वीडियो पढ़ोगे तो ये चुटकियों में सवाल करोगे सॉल्व। हाँ भाई, ये क्या है? जिंदगी इनकी खुश नहीं सब क्वेश्चन होगी। आओ भाई, आओ भाई आओ, तुम भी आ जाओ। ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। अच्छा,
AlCl3 पड़ा है, तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा होगा, ये गुल्लू गुल्लू इसके इंतज़ार में बैठा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको खोल ही लेते हैं। पहले AlCl3 लगा लेते हैं ना। तो भाई ये हमारे पास है AlCl3 के साथ गुल्लू गुल्लू करने भेजो, टिंग टिंग टिंग, है ना। और इसके बाद ये इसको खोल देगा। मैं यहाँ करूँ कि कहाँ करूँ, अगले पेज पे करता हूँ। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक। चल वे तू यहाँ से हट, अबे हट, लिया पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इसलिए नेगेटिव आ गया ना। यप, ये यहाँ खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव। बहुत मेहनत करवा रहा है ये क्वेश्चन तो रे। अब इसका अटैक मार देते हैं एक बार। किस पे अटैक मारना है? बेंजीनवा पे। तो ये बेंजीन है, यहाँ पे लाया नेगेटिव, इसका गुल्लू गुल्लू करा के कुछ दोस्त हम यहाँ पहुँचे यार। है ना, ऐसा कुछ पहुँचे। हाँ, यहाँ पहुँच गए भैया, पहुँच गए। अब क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कर दिया है। जिंक अमलगम डालना है, डाल देंगे। जिंक अमलगम डालेंगे तो क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब जगह नहीं बच रही है, अब यहाँ मैं गंदगी करने जा रहा हूँ। OH, ठीक है। उसके बाद SOCl2, ठीक है। SOCl2 डालेंगे तो यार Cl आ जाएगा। अब सारे काम करवाओगे क्या? यहाँ डायरेक्ट कर देना, ठीक है। OH के बाद क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, आने दो। Cl के बाद क्या है भैया? AlCl3, फिर से वही काम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने दो, और फिर से ये अट्रैक्ट। तो एक रुक जाएगा, एक रह जाएगा भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये दोस्त समझ में आया ना? ये लास्ट वाला सीन कहाँ गया भाई? ये लास्ट वाला सीन समझ में आया ना भाई? यहाँ पे थे हम यहाँ पे थे। OH के बाद आया Cl, SOCl2 डाला है, और AlCl3 प्लस के बाद फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और फिर इसको खोल के अंदर बंद, पहले खोल के फिर बंद कर दियो, वो तुम्हारा काम है। और हाइड्रोलिसिस करना है तो इसमें तो देखो वो नहीं लगा ना, जिंक अमलगम, क्लेमेंसन रिडक्शन तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो बी ऑप्शन ही बचता है यार। ठीक है, चल हाँ, अगला क्या है भाई? बस ज़्यादा नहीं, ख़त्म होने वाला है। नाइट्रेशन करना है यार, किया हुआ है। कॉन्क HNO3 डालते हैं, NO2 प्लस का अटैक कराते हैं। NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब भैया मेरे एक बात बताएं, कभी हाथी के दांत देखें? खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यहाँ पे वही वाले दांत लगे हैं इसके। तुम बताओ मुझे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करता है, लेकिन वाया क्या करता है? वाया हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। तो दोस्त यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। जब इसकी चलेगी तो NO2 कहाँ आएगा? इसके ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे तो बैठा ही है ऊपर। ओके, बात समझ में आई? तो ऑप्शन हो गया बी। क्या क्वेश्चन आ गया है यार, क्या क्वेश्चन आ गया है यार। इसको क्वेश्चन तुम खुद करो, मैं नहीं कर रहा। देखो A और B बोल रहा है, कन्वर्जन की ईल्ड पूछ रहा है। पहले यहाँ से ये गायब कर दिया है, ठीक है, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन लगा होगा या वुल्फ किश्नर लगा होगा, है ना। तो ये देखो, इसने वुल्फ किश्नर भी लगाया है नालायक ने, और क्लेमेंसन भी दिया है।
है ना। तो पहले क्लेमेंसन कराओ। अच्छा, पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ही अटैक कर दिया है। पहले ही अटैक कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा ना भैया। वो क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का खेल खेल रहा है ना। तो इसका एक ही ऑप्शन मेरे पास बच रहा है कि मैं पहले क्लेमेंसन कराऊं फिर फ्रीडल का एसिटाइलेशन कराऊं, है ना। इस नालायक ने इस नालायक में ऑप्शन बी में CH3 ये दे रखा है, मतलब हदाई हो गई यार, ये तो ऑप्शन ही गलत है। COD CH3Cl कहाँ से आ जाएगा, CH3COCl दो तो एक बार सोचे यार, CH2Cl दे दिया, वाह। अब हमको इथाइल तो नहीं बनना है, हमको तो COCH3 चाहिए ना, हटाओ पहले, अब बुद्धि लगा लो, अब तो ऑप्शन बी है ना। एक बार को मैं ऑप्शन बी में ये देता तो मैं सोचता कि चलो यार कुछ आंसर सोचें, और सोचे क्या, फिर तो दोनों सही होता ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एरोमेटिक वो तो है नहीं, एसिडिक बेसिक का कोई चक्कर तो है नहीं, तो फिर तो दोनों होता। इसलिए इन्होंने ऑप्शन डी को जानबूझ के ऐसा दिया है, ठीक है। बी इज द आंसर। ये क्वेश्चन में क्या है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लगाया रिप्रेजेंट द मेजर प्रोडक्ट। सब पे ड्राई इथर लगाया है, सब पे ड्राई इथर, वुड्स रिएक्शन खेल रहा है तुम्हारे साथ। अब हम बचपन में जब वुड रिएक्शन खेलते हैं तो हमने पढ़ा है कि, मुझे पूरा मैकेनिज्म तो नहीं बता रहा क्योंकि बहुत बार बता रखा है, ये रेडिकल बनता है और ये रेडिकल के गुल्लू गुल्लू होते हैं ना यार, तो जहाँ जहाँ रेडिकल बनाओ गुल्लू गुल्लू बना दो। ये हटाया यहाँ रेडिकल बनाया चिपका दिया, ये सही है। ये रेडिकल यहाँ डबल बॉन्ड सही है, ये रेडिकल डबल बॉन्ड ये सही है, हैं। ये रेडिकल ये पता नहीं क्या बन गया, इसका आंसर कुछ बर्फी टाइप ऐसी होनी चाहिए थी, बाईसाइक्लिक, है ना, ये होना चाहिए था। इस भाई साहब ने ये दे दिया है तो ये ऑप्शन सही, मतलब इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। बस अब तुम कर लो यार बाकी सारे क्वेश्चन, ठीक है। डाइबोरिन है, B2H6 है, B2H6 THF के साथ, ठीक है। AMK रूल लगा दोगे, एंटी मैनेकोनिकॉफ, ठीक है, ओके। और एडिशन रिएक्शन, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो कराओगे, तो OH वहाँ आएगा जहाँ पे H कम है, तो C डबल बॉन्ड C में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा H है ना, एंटी फॉलो करना ना, C डबल बॉन्ड C में यहाँ पे ज़्यादा H है, तो जहाँ ज़्यादा H आएगा वहाँ पे OH आ जाएगा, एंटी फॉलो कराना ना, तो बी ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ। सी तो डी तो नहीं होगा ना, एंटी फॉलो लगा रहा भाई, ज़्यादा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ पे OH लगा दोगे। चलो अब ये करते रहना, ये ट्राई कर लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इन सब क्वेश्चंस की। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, देखो Br2 पानी दे रखा है तो ये एंटी में जाता है मैकेनिज्म से, और Br और OH में, Br2 और OH में तो एक बार Br आएगा एक बार OH आएगा, और Br OH एक तरीके एंटी होंगे, किस ऑप्शन में है, Br ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, Br OH इसमें है, इसमें है। अच्छा अब रुक जाओ, अब सोचते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे, और यहाँ पे पानी टाइप का एक न्यूक्लियोफाइल होगा, पानी टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा, मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन, पहले कराया हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब डी, ठीक है दोस्त, मेरी बात समझ में आ रही है, हो जाएगी कहानी, क्लियर कट है मेरी कहानी। चलो अब नहीं यार बस बहुत हो गया, चलो लास्ट क्या बोल रहा है कि इसको HBr से रिएक्ट कराना है, करा लेंगे तो मार्कोनिकॉफ लगाना है, लेकिन नलायक है वो, मार्कोनिकॉफ पूछ नहीं रहा, वो तो बोल रहा है कि स्टीरियो बताओ इसकी, तो ठीक तो है। देखो ऐसा है कि एक बार ये तो मान लोगे ना H यहाँ आएगा Br आएगा, तो एक बार Br यहाँ जाएगा, ये मिथाइल डार्क कर देना, और एक बार पॉसिबिलिटी तुम्हारी कुछ ऐसी है कि तुम Br डार्क कर देना
और मिथाइल डैश कर देना। तो ये एक दूसरे का क्या होगा भैया, डाइस्टोमर हो गए। डाइस्टोमर हो गए तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। दोस्त अल्टीमेटली प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तुम्हारे ऊपर है कितने क्वेश्चन तुम करते हो, कितनी तुम्हारी स्ट्रांग है क्वेश्चन करने की टेंडेंसी। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना आपको मज़ा आएगा, उसकी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन खेल रहा है हमारे साथ। Na+NH2- तो भैया ये मेरा एक बेसिक होगा, यहाँ पे एक एसिड है तो देखो यहाँ पे H का यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये OTS लिविंग ग्रुप है, OTS लग जाएगा, लग गया, सब में लगा हुआ है। इसके बाद NNH3, देखो NNH3 जो है वो हमारा ट्रांस बनाता है तो बी ऑप्शन। चलो बस अब सारे खुद ही करोगे। ठीक है, थैंक यू माय डियर, थैंक यू वेरी मच। बहुत पेशेंसली दोस्त तुमने सुना। अल्टीमेटली मेरा बस मोटिव जो सॉल्व था कि वो मैंने सॉल्व किया यार, कि यार मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा सकूं। आई होप पूरा ये सीन, पूरा ये सिनेरियो रिएक्शन मैकेनिज्म का आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आने वाली वीडियोस में अब मैं नेम रिएक्शन लाऊंगा, उसमें अच्छे अच्छे नेम रिएक्शंस लाऊंगा और एक सीरीज़ बनाऊंगा सिर्फ रिएजेंट की, ये रिएजेंट ऐसे, ये रिएजेंट ऐसे, ये रिएजेंट ऐसे। ठीक है, हो सकता है कि आपको इंतज़ार हो कि सर हाइड्रोकार्बन तो क्या पढ़ाएंगे, वो सब बाद में, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म तुमने देख लिया ना तो हाइड्रोकार्बन ख़त्म है अपने आप में, सब हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स ख़त्म है अपने आप में, बस आपका दिमाग वहाँ पे चलेगा कि क्या करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्त, पूरे उस होल सेशन के लिए धन्यवाद कि तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म के पूरी सीरीज़ को तुम्हें मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, इतने आप लोग ने व्यूज़ दिए हैं, थैंक यू वेरी मच गाइस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा और मेरे इस कोड को याद रखिएगा दोस्त, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। ठीक है, थैंक यू, कीप इट अप।